धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति और प्रेस द लॉर्ड। आप इस सबों को जय मसीह। मसीह में प्रिय जनो, पूरा दिन प्रभु संभाला है। आप इस सबों का ख्याल रखा है, देखभाल किया है। आप चाहते हैं कि पूरा रात्रि भी वो आप सबों को संभाले, आप इस सबों का ख्याल रखे, देखभाल करें। तो रात्रि का कुछ वक्त उसके हजूरी में, उससे बातें करने में बिताइए, उसके वचन पर मनन करने में, उसके वचन का अध्ययन करने में, उसके वचन को पढ़ने में, सुनने में बिताइए। तो प्रभु पूरा रात्रि भी आपको संभालेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका फैमिली भी सेफ रहेंगे। हाँ, आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। प्रभु सबको संभालेगा, सबको अच्छी मीठी नींद देगा, सुकून भरी नींद सबको देगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के हजूरी में चले। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। फिर आपका प्रार्थना विषय जो भी हो प्रभु के सम्मुख रखिए, उसका उत्तर पाइएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। हमारा परमेश्वर खोदी हुई मूर्त नहीं है। सोने चांदी के तो होते हैं, हीरे मोती के होते हैं, पर कोई काम के नहीं होते। आप उन्हें देखिएगा, खोदी हुई मूर्तियों को, आपको उनमें आंख दिखाई देगा, कान दिखाई देगा, नाक दिखाई देगा, मुंह दिखाई देगा, पर उस खोदी हुई मूर्त का कोई भी अंग काम करने वाला नहीं होता। आंख होता है पर वो देख नहीं सकता, कान होता है सुन नहीं सकता, नाक होता है सूंघ नहीं सकता, मुंह होता है बोल नहीं सकता, हाथ होता है टच नहीं कर सकता, पैर होता है चाहे आप फिसले गिरे पर वो पैर चल नहीं सकता। हम जिस परमेश्वर का भय मानते हैं, जिस परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं, जिस परमेश्वर के प्रेम में जीते हैं, वो खोदी हुई मूर्त नहीं है, वो जिंदा खुदा है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी आपको दिखता है, सब कुछ उसने बनाया है। हम सबों को भी वही बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है, ढाला है। हम सब उसके हाथों की बनावट एक काम है, रचना है। वो अपनी महिमा हम सबों के जीवन में प्रकट करना चाहता है, हम सबों को देना चाहता है। वो बोलता है कि मैं अपनी महिमा किसी खोदी हुई मूर्त को नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग में है और उसकी आंखें एक एक मनुष्य को देखता है। जो कोई उसके योग बनता है, उसके लायक बनता है, खुद को पवित्र बना करके रखता है, उसके पीछे खराई से चलता है, जिसके अंदर कोई कपट नहीं, जो पूरी तरह प्रभु के भय में चलता है, प्रेम में जीता है, परमेश्वर उन्हीं के ऊपर खुद को प्रकट करते हैं, अपना ज्योति देते हैं, प्रकाश चमकाते हैं, उन्हीं का उपयोग करते हैं और अपना काम सामर्थ्य से भरा काम उनके द्वारा जगत में दिखाते हैं, बहुतों के जीवन में दिखाते हैं। आमीन।
मांगिए जो चाहिए। आपको जो कुछ की जरूरत है, आवश्यकता है, आप मांग सकते हो। वो देगा, वो सब कुछ देगा। बस मांगना विश्वास में है, सच्चाई से है, प्रभु के महिमा के लिए मांगना है, लोगों के आशीष के लिए, खुद के भलाई के लिए मांगना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने मन को प्रभु के योग बना करके, खुद को प्रभु के वचन से चला करके मांगना है। प्रभु के भय में चला करके, प्रभु के प्रेम में जी करके मांगना है। आपकी सारी मांगे पूरी होगी। आप जो कुछ का मांग करेंगे, प्रभु पूरा करेगा, तुरंत देगा। वो बोला है कि तुम मेरे नाम में जो मांगोगे मैं करूंगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, उसका राज आए। मांगिए विश्वास में। आपको चंगाई चाहिए, बीमार रहते हैं, मांगिए, प्रभु देगा। चंगाई के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास ही काफ़ी है। 38 वर्ष का रोगी चंगा हो गया। एक स्त्री थी, 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग हुआ था, बीमारी था, वो चंगी हो गई। एक गूंगा बोलने लगा। पतरस की सास जो कि जवान से पीड़ित थी, चंगी हो गई। आयर की बेटी बीमारी में मर चुकी थी, यीशु ने उसे फिर से जिलाया। जब वो जीवित हुई, उसके पास कोई रोग नहीं था। और नायनगर की विधवा, जिसका लड़का नौजवान था, मर गया था, बहुत दुखी थी, शोक विलाप कर रही थी। यीशु ने उसको देखा, तरस से भर गया और उसके बेटा को जीवन दिया। यीशु के लिए कोई बीमारी, कोई रोग बड़ा नहीं है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम कठिन बड़ा नहीं है। प्रभु से मत कहिए प्रभु मेरा बीमारी बहुत खतरनाक है, मत कहिए कि मुझे सफलता के मार्ग पर लाना मुश्किल है, मुझे चेंज करना नामुमकिन है। प्रभु चाहे तो आपको जो भी चाहे बना सकता है, जैसा चाहे बदल सकता है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। एक अंधा सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, और क्या होता है, उसी सड़क से प्रभु यीशु मसीह गुजरते हैं। प्रभु के पीछे काफ़ी लोग भी थे, प्रभु के चेले भी थे, और भी काफ़ी लोग थे। वो अंधा प्रभु के चलने की आहट से और लोगों के चलने की आहट से जान गया कि यीशु जा रहा है। फिर भी एक व्यक्ति से पूछता है कि कौन जा रहा है? वह व्यक्ति बोलता है कि नासरत का यीशु। लिखा है कि वो तुरंत उठता है और प्रभु को आवाज देने लगता है, चिल्लाने लगता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो आवाज देता रहता है। एक व्यक्ति उसको दबाता है, बोलता है चुप रहा, लेकिन वो चुप नहीं होता। वो जानता था कि यीशु चाहे तो उसे ठीक कर सकते हैं, और उसके अंदर विश्वास के साथ इच्छा भी था कि मुझे ठीक होना है, और बहुत चिल्लाने लगा, बहुत। वो चुप नहीं रहा, आवाज देता रहा। लिखा है कि प्रभु उसकी ओर मुड़े और बोले कि उसको मेरे पास लाओ। एक व्यक्ति ले गया। प्रभु उससे पूछे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो अंधा बोला कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं।
प्रभु उसके आंखों को छुए और बोले कि देखो। देखने लगा। आपका विश्वास है प्रभु के ऊपर और आप चांगा होना चाहते हैं, चांगा होने की इच्छा है, तो प्रार्थना कीजिए। दवा पर से विश्वास हट गया है, डॉक्टर पर से विश्वास हट गया है, यीशु पर विश्वास आ गया है, तो प्रार्थना कीजिए। किसी की मत सुनिए। चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं, चाहे बीमारी कितनों भी खतरनाक हो, भयानक हो, जानलेवा हो, आप खुद को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन में जीते हैं, भय में जीते हैं, प्रेम में रहते हैं। प्रभु जीवन देने वाला है, आपको जीवन देगा। आप खुद को प्रभु के हाथ में दे देते हैं, सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु आपको चंगा करके जीवित रखेगा। जैसे राजा हिजकिय्याह को वो चंगा करके और 15 वर्ष से जीवित रखा। राजा हिजकिय्याह बीमार था और उसी बीमारी में वो मरने वाला था। उसकी आयु भी उतना ही तक थी, लेकिन जब वो दुआ किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर उसे चंगा करके उसकी आयु को और 15 वर्ष बढ़ा दिया। परमेश्वर आपको भी चंगा करके आपकी आयु को लंबी करेगा। जानलेवा बीमारी आपका जान नहीं ले सकता, आपका प्राण नहीं ले सकता, यदि आप भी प्रभु पर विश्वास करेंगे तो। प्रभु में जो भी आते हैं उनके जीवन के वर्ष अधिक हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु मरने नहीं देगा। प्रभु जगत में जीवन देने के लिए आया है। आप दुआ करें, प्रार्थना करें, खुद को प्रभु के हाथों में सौंपें। आपके बीमार अंग को प्रभु चंगा करेगा। आप उन्हें भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें जो कि बीमार हैं। प्रभु उन्हें भी चंगाई देगा, चंगा करके फिर से इस जहान में चलाएगा फिराएगा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब संभव है। धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। यीशु जी, आज शाम के प्रेयर में जितने शामिल हैं वो सब चंगाई पाए। किसी रोग से, बीमारी से पीड़ित है, उस रोग से, बीमारी से प्रभु छुटकारा पाए। पूरी तरह प्रभु जी चंगा हो जाए। जिसको जो बीमारी है प्रभु, उनका वो बीमारी खत्म हो जाए, और रोग प्रभु जी खत्म हो जाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। सबों पर प्रभु जी दृष्टि कीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सबों पर दृष्टि कीजिए, सबों को देखिए प्रभु जी और छुटकारा दीजिए। जो कोई जिस दुख में है, शकेती में है, बोझ से दबे हुए, परेशान है, दिक्कत परेशानी में है, छुटकारा दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को जितने रिसीव किए हैं, उन्हें जो कुछ की जरूरत, आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत, आवश्यकता है यीशु के नाम में पूरी हो जाए, ताकि उनके जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी प्रशंसा होके, तारीफ होके, बड़ाई होके। आपकी महिमा करते हैं खुदा, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं,
उनकी दी हुई प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं। ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि उनके जीवन से आपकी प्रशंसा हो। कि धन्यवाद कि आप एक एक के ऊपर प्रभु जी ध्यान दिया, सबों पर कृपा दृष्टि किया प्रभु, दया के अनुग्रह की करुणा की दृष्टि किया। महिमामय परमेश्वर, आपकी स्तुति करते प्रभु, आप एक एक की सुने, सबों पर प्रभु जी दया किए। धन्यवाद यीशु, आपकी दया अमर है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी दया जो हमारे ऊपर हुई है प्रभु, वो अमर है, कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं टलेगा। आमीन, हमारे जीवन से खत्म नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप हमारे सुने, हमारे साथ जितने प्रभु आपको पुकारते हैं उन सबों के भी सुने। धन्यवाद देते कि बच्चों को, नौजवान को, बड़े बुजुर्ग सबों को चंगाई छुटकारा आशीष से दिए प्रभु। जो कुछ की जरूरत था, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, उपाय किए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पूरा दिन संभाले हैं, पूरा रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी ना हो। सब प्रभु निश्चित अपने बिछौने में सोए और एक और नए दिन में प्रवेश करके आपकी महिमा प्रशंसा करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।